हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से आप लोगों की इंग्लिश की एक न्यू इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। इसमें मैंने बहुत अच्छे से इस क्लास को इजी वे में डिज़ाइन किया हुआ है। आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने शुरू किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इंग्लिश का बेस होता है। ठीक है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गया तो आप सेंटेंस को समझ पाएंगे, कोई भी सेंटेंस को आप क्या समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब देखिए, द ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर आर, देखिए जैसे पहला नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, प्रोनाउंस हो गए, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, कि ये होते क्या हैं और कैसे ये सेंटेंस में क्या काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन क्या होता है। ठीक है, तो नाउन का डिफिनीशन हो जाता है ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जैसे कोई भी पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस बार पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने पिक्चर के थ्रू एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीपल, ये नाम है। ठीक है, आप लोग स्पेलिंग नहीं समझिएगा, ये नाम है। तो पीपल के अगर कोई नाम हो, कोई लड़की हो या फिर कोई डांसर, चाहे लड़का या लड़की हो या फिर ग्रैंड मदर हो, ये सब क्या है, पीपल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थिंग्स, ए प्लेस, इंडिया हो गया, होम हो गया, स्कूल हो, ये सारे क्या है, प्लेसेस के नेम है। तो ये भी क्या हो गए, नाउन हो गए। अब कौन किस कैटेगरी में आता है, ये आप लोग सिर्फ नाउन की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अगले क्लास में, जो आप लोग को कल देखने को मिलेगी। वो उस क्लास में आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग भी मेरी क्लास को देख रहे हो, अगला क्लास प्लीज़ ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अगर अच्छे लगे तो मेरी रोज़ आने वाली वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, आप लोग को इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगी, बिल्कुल बेसिक से है। अब देखिए यहाँ पे थिंग्स, जैसे रैबिट, हमारा ब्रश क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, रैबिट हो गया, फ्लावर हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारे क्या हैं, नाउन है। यहाँ पे मैंने रिटन एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे डांसर, इंडिया, रैबिट, म्यूजिक, ये सारे क्या है, नाउन है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने सेंटेंस भी दिया हुआ है एग्जाम्पल में। जैसे देखिए, मैंने बोला था ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में आते हैं। जैसे मैंने नाउन दिया है, द डॉग बार्क एट मेलमैन इन लंदन। मेलमैन होता है लंदन में, मेलमैन उसको बोलते हैं जिसको, मतलब जो हमारे जैसे हम लोग के यहाँ चिट्ठी होता है, वैसे ही वहाँ मेलमैन होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे वो डाकिया होता है ना, वैसे ही मेलमैन होता है। तो डॉग बार्क एट मेलमैन इन लंदन, जो डॉग है वो किस पे भूख रहा है, मेलमैन पे भूख रहा है, कहाँ, लंदन में। तो यहाँ में इसमें नाउन कौन कौन से हैं, डॉग हो गया, मेलमैन हो गया और लंदन हो गया। ये क्या है, जानवर का नाम है, यानी कोई थिंग्स है। मान लीजिए मेलमैन क्या है, कोई पीपल है, और लंदन क्या है, प्लेस है। तो ये सारे क्या है, नाउन हो। अब देखिए हम लोग देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। ये वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू प्रिवेंट रिपीटेटिव वर्डिंग। देखिए जो भी वर्ड नाउन की जगह पे आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। देखिए पिक्चर एग्जांपल से हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है। देखिए अगर सी हो और ही हो, या यू हो या आई हो, दोनों ये सब के लिए क्या आएगा, दे आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम किसी आदमी के बारे में कह रहे हैं कि राम इज गुड बॉय। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय बोल रहे हैं। ठीक है, और दूसरी लाइन में हमको बोलना है राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय। तो हम बार बार राम नहीं रिपीट कर सकते हैं, इसलिए राम के जगह पे क्या आएगा, ही आएगा। अगर यहाँ पे किसी लड़के का नाम हो, बॉय के लिए ही आता है, इससे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, और गर्ल के लिए सी आएगा। ठीक है, अब देखिए, या फिर यू हो और आई हो, यू और आई हो, अगर दोनों एक साथ आए तो उनके लिए दे आएगा, और ही और सी दोनों एक साथ आए सेंटेंस में तो उसके लिए भी दे ही आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, रिटन एग्जाम्पल, जैसे ही, सी, दे, ईट, आवर से अगर ये किसी भी सेंटेंस में हो तो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है सी लॉस्ट हर की बट लकली ही फाउंड देम। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पे ही हो गया, ये दिम हो गया, तीनों क्या है, प्रोनाउन है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वर्ब। वर्ब का डिफिनीशन देखिए,
ए वर्ड एक्सप्रेसिंग फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्टिविटी और ए स्टेट ऑफ बीइंग। कोई भी फिजिकल एक्शन या मेंटल एक्टिविटी जो भी होती है वो क्या होती है? वर्ब। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, ठीक है। कोई भी क्रिया जो हम करते हैं वो क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर से एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब जैसे देखिए यहाँ पे वॉल्क, देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए, इसलिए मैंने इस पर पिक्चर वाला एग्जाम्पल आया है ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे रन, यहाँ पे राइट, सिट डाउन, ये सारे क्रिया है, ये सारे क्या है? वर्ब है जो हम लोग करते रहते हैं। जैसे वॉल्क है, रन है, राइड है, सिट डाउन, स्टैंड अप, बैठ जाना, खड़ा हो जाना। और यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी मीनिंग भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जितने यहाँ पे क्रिया हो रही है सब क्या है? वर्ब है। अब देखिए जैसे देखिए यहाँ पे रिटन एग्जाम्पल है रन, थिंक, सोचना भी एक क्रिया है, ठीक है। इज, क्रिएटिव, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब किसी चीज़ को दर्शाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है द स्टूडेंट स्टडी डिलीजेंटली एंड पास द फाइनल। डिलीजेंटली मतलब होता है मेहनत से, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है? बहुत ही हार्ड वर्क किए और क्या किए? और अपने फाइनल एग्ज़ाम पास किए। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई? स्टडीज, पढ़ना एक काम है ना, या फिर पास होना, ये दोनों क्या है? वर्ब है। अब आगे हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव। अब देखिए ए वर्ड दैट मॉडिफाई, डिस्क्राइब और गिव्स मोर डिटेल्स अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की कुछ एक्स्ट्रा विशेषता बताता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग को पिक्चर में समझ में आएगा। अब देखिए अटेंटिव क्या होता है? जो मतलब थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है। जैसे आप लोग क्लास में अटेंडेंस टीचर बोलते हैं, ठीक है, क्लास में रहते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ध्यान नहीं देते हैं और कुछ लोग एकदम उसी पे ध्यान रहता है कि हाँ टीचर कब बोले कि हम अपना बोल दें, और कुछ लोग का ध्यान नहीं। तो जिनका ध्यान होता है वो क्या है? अटेंटिव है। समझ में आया? और काल्म मतलब शांत होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब चिकी मतलब नॉटी होता है, इंटेलिजेंट हो गया, फैथफुल हो गया, पेसिमिस्ट मतलब आशावादी होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। हार्ड वर्किंग हो गया, जैसे राम इज ए हार्ड वर्किंग बॉय, ठीक है। तो राम इज कैसे बॉय तो है लेकिन कैसा है? हार्ड वर्किंग है। तो राम का विशेषता बता रहा है ना, इसलिए ये सारे क्या है? एडजेक्टिव हैं। जैसे यहाँ पे देखिए टॉल हो गया, ब्लू हो गया, डिलीशियस हो गया, इंथुएस्टिक हो गया। इंथुएस्टिक मतलब खुशी होता है एक तरह, वो क्या बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस ए ब्राइट मून इल्यूमिनेट द डार्क एम्प्टी स्ट्रीट। मतलब एक चमकीला जो चांद है वो क्या कर रहा है? एक डार्क और खाली मतलब एक अंधेरे और खाली स्ट्रीट में क्या कर रहा है? चमक रहा है। अब देखिए एडवर्ब आ गया। अब हम लोग देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। अब देखिए ये वर्ड दैट मॉडिफाई ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब बाई एक्सप्लेनिंग हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री। अब देखिए एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर किसी अनदर एडवर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, उसको एडवर्ब बोलते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें हाउ ओपन, कोई भी चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये नेवर, नेवर मतलब क्या है? कभी नहीं। यहाँ पे समटाइम्स मतलब कभी कभी। यहाँ पे ऑफन मतलब कभी। यहाँ पे यूजुअली मतलब भी कभी कभी होता है, और ऑलवेज मतलब पूरा, ठीक है। तो यही क्या होता है? एडवर्ब होता है। जैसे क्विकली, कोई काम कैसे हो रहा है? क्विकली। यहाँ पे स्टरडे, वेरी, क्वाइंटली, ये सब क्या है? एडवर्ब है। अब देखिए द कैट क्रेप्ट साइलेंटली। कैट क्या हुई? रेंगती रेंगती धीरे धीरे आई एंड देन जंप्ड एक्सट्रीमली हाई, और उसके बाद क्या की? वो बहुत ज़्यादा हाई जंप कर गई। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली और साइलेंटली क्या है? एडवर्ब है। अब हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन। अब देखिए ये वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू इंडिकेट टाइम, डायरेक्शन, स्पेशियल लोकेशन और रिलेशनशिप। देखिए प्रीपोजिशन में एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी वो नाउन और प्रोनाउन के क्या आएगा? पहले आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम सेंटेंस में देखते हैं। अब देखिए इस चार्ट को, पिक्चर को आप लोग अच्छे से समझ जाइए। देखिए अंडर मतलब किसी ई बॉक्स के ठीक नीचे, ठीक है। और कैसे नीचे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। बिटवीन मतलब दो बॉक्स के बीच में।
आउट या क्लोज टू मतलब क्या होता है, इसके बाहर, और इनसाइड मतलब उसके अंदर, ठीक है, बॉक्स के अंदर, ये उसके नीचे नहीं, उसके अंदर। एबव मतलब ऊपर, यानी कि सटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम ऊपर होना चाहिए। इस डब्बे में सटा हुआ नहीं होना चाहिए, सटा हुआ होगा तो फिर ऑन हो जाएगा। बिहाइंड मतलब ठीक इसके पीछे, इन फ्रंट मतलब आगे, ठीक है। तो इस वीडियो को, इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, प्रीपोजिशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, एबव, ये सारे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझा दिया। द कीज आर ऑन द काउंटर, कीज कहाँ है, काउंटर के ऊपर है, और इनसाइड द स्मॉल ट्रे, और स्मॉल ट्रे के पीछे है। काउंटर पे तो है ही, वहाँ पे काउंटर पे एक स्मॉल ट्रे है, उसके पीछे है, ठीक है। ऐसे आप लोग अगर पास्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आप लोग को इंग्लिश पढ़ने में और सुविधा आ जाएगी, और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, और क्या प्रीपोजिशन है, और कब किसका और कहाँ यूज होता है, ठीक है। और सेंटेंस में ये ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में एक नाउन तो होता ही है, सॉरी। अब हम लोग देखते हैं कंजक्शन। ए वर्ड दैट कनेक्ट इंडिविजुअल वर्ड, फ्रेज और इंटायर क्लोज टुगेदर। इसमें देखिए किसी वर्ड को या फ्रेज को या इंटायर क्लोज को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसी को कंजक्शन बोलते हैं। जैसे आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यूज सम लिंकिंग वर्ड, जैसे देखिए एंड हो गया, फॉर हो गया, बट हो गया, वेन हो गया, ये सारे क्या है, कंजक्शन है। अब कैसे ये कनेक्ट कर रहे हैं ये देखिए। आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड, मैं खुश हूँ और क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ। आई एम हैप्पी फॉर योर अचीवमेंट, मैं खुश हूँ किसके लिए, आपके अचीवमेंट के लिए। फॉर मतलब लिए होता है, एंड मतलब और होता है, बट मतलब लेकिन होता है, वेन मतलब कब होता है। आई एम हैप्पी बट नर्वस, मैं खुश तो हूँ लेकिन नर्वस हूँ। आई एम हैप्पी वेन इट्स सनी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे दिया भी है, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, और ऑल्दो हो गया, ये सारे क्या है, कंजक्शन है। और कंजक्शन क्या करता है, दो वर्ड को, दो क्लॉज को या दो फ्रेज को जोड़ता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। आई वांटेड टू गो फॉर ए रन बट आई स्टार्टेड रनिंग सो आई स्टे होम। मैं क्या था, मैं दौड़ने के लिए गया लेकिन क्या हो गई, बारिश होने लगी, सो आई स्टे होम, ठीक है। अब इंटरजेक्शन देखिए। अब देखिए, ए ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट वर्ड और शॉर्ट फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये इंडिपेंडेंट होता है ग्रामेटिकली, और ये क्या होता है, सडन इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर में, वाओ, ठीक है, ओ माय गॉड, ये सारे क्या हैं, हमारे सडन इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए ये सारे क्या है, इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन एक्सप्रेशन, सडन इमोशन एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसका रिटन एग्जांपल भी दिया हुआ है, वाओ, उच, ओह, हाय, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। और यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस भी दो हो, वाओ दैट वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। जिनको भी क्लास अच्छी लगी प्लीज़ शेयर कीजिए, क्लास को चेक कीजिए, और जिन तक मेरी क्लास पहुंच रही है प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप लोग को मेरी क्लास कैसी लग रही है। इससे हमको भी क्लास और अच्छे से कराने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।